ज्येष्ठ मास अधिक मास के कारण इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे बट पूर्णिमा भी कहते हैं, तो बट पूर्णिमा का व्रत 15 नहीं बल्कि 45 दिन के बाद रखा जाएगा, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में इस बार अमावस्या के बाद अधिक मास लगा था। बट सावित्री की तरह ही बट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। दोनों व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा समान होते हैं। केवल अंतर यह होता है कि बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और बट पूर्णिमा व्रत को पूर्णिमा पर रखा जाता है, और दोनों ही व्रत पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस साल बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई को रखा गया था। ऐसे में 15 दिन बाद 31 को बट पूर्णिमा का व्रत होना था, लेकिन इस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का संयोग बना है, जिस कारण से 15 दिन नहीं बल्कि 45 दिन के बाद महिलाएं बट पूर्णिमा का व्रत रखेंगी। सबसे विशेष बात, इस बार बट पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है और पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, चलिए जानते हैं। पूर्णिमा तिथि 29 जून सोमवार को सुबह 3:07 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 30 जून मंगलवार को सुबह 5:26 पर। अगर देखा जाए तो 29 और 30 जून को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान है, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार 29 जून सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। स्नान दान किया जाएगा। बट पूर्णिमा व्रत सिद्ध योग रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। जो लोग किसी कारण से पूर्णिमा का स्नान सोमवार के दिन ना कर पाएँ, वह मंगलवार के दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले स्नान कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में, गंगा जी में या फिर सरोवर कुंड आदि में स्नान करने की परंपरा है। 29 जून सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा, जिस समय में आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से 12:57 तक रहेगा, जो कि श्री सत्यनारायण पूजा या कथा के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। माताओं बहनों को इस दिन राहु काल लगने से पहले सुबह की पूजा करनी है या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद पूजा करना ज़्यादा सही रहेगा। भद्रा काल इस दिन सुबह 5:26 से लेकर शाम 4:16 तक रहेगा। हालांकि भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा, तो पूजा पाठ से संबंधित या व्रत से जुड़े हुए कोई भी कार्य आप भद्रा काल के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भद्रावास मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक पर होता है, तभी वह भद्रा समस्त के लिए अशुभ मानी जाती है। तो आप भद्रा का कोई विचार ना करें और आप पूर्णिमा की पूजा शुभ मुहूर्त में करने के बाद दिन भर हो सके तो उपवास रखें। पूजा करके पीपल के वृक्ष की पूजा करें। आप अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से निर्धन लोगों को दान की कुछ सामग्री दान में दें और शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देकर चंद्र देवता की पूजा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 29 जून सोमवार को वट सावित्री पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:26 से 7:25 तक और शाम की पूजा शाम 7:22 से लेकर रात 8:30 के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि बट पूर्णिमा के व्रत में भी माताएं बहनें जब तक मुख्य पूजा नहीं हो जाती तब तक निर्जल या निराहार रहती हैं। तो ऐसे में सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उस समय पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो राहु काल से पहले या राहु काल की समाप्ति के बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। और 29 जून सोमवार को चंद्रोदय होगा शाम 7:02 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पूजा कर सकते हैं और जिन माताओं बहनों ने व्रत रखा है वह व्रत का पारण भी कर सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।